हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अजीत डोभाल जी के ऑपरेशन जैकबूट के बारे में बताऊंगा, जिसके चलते कश्मीर में पाकिस्तान की कमर टूट गई है। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड यूं नहीं कहा जाता है। हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर रियाज नाइक के खात्मे ने डोभाल जी की जेम्स बॉन्ड वाली छवि को और भी मजबूत कर दिया है। यह उन्हीं के ऑपरेशन जैकबूट का कमाल है कि आतंक के पोस्टर बॉय बुरहान वानी के जगह लेने वाला रियाज नाइकू भी आज इस दुनिया में नहीं है। नाइकू ऑपरेशन जैकबूट की लिस्ट का आखिर बड़ा आतंकवादी था। अब जानते हैं क्यों पड़ी ऑपरेशन जैकबूट की जरूरत। डोभाल जी ने ऑपरेशन जैकबूट तब लॉन्च किया जब दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां जिलों को आतंकियों के अर से आज़ाद इलाका घोषित किया जाने लगा। बुरहान वानी के ग्रुप में सब्जार भट्ट, वसीम माला, नसीर पंडित, इस्फाक हमीद, तारिक पंडित, अफाकुल्ला और अनीस जैसे कई कश्मीर युवा थे। इन सभी ने मिलकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने की कोशिश रचना शुरू कर दी थी। कई पढ़े लिखे कश्मीर युवकों के लिए आतंक की राह चुनना एक मकसद सा बनने लगा। ये स्थानीय पुलिस कर्मियों को टक्कर करने लगे और कई बार उन्हें मार भी दिया जाता था ताकि वो आतंकवादी अभियानों में हिस्सा नहीं ले। इस ग्रुप ने मुखबिरों की ताकतवर फौज खड़ी कर ली थी, जिसके चलते इस ग्रुप को सुरक्षा बलों की गतिविधियों की हर खबर मिल जाता था। पाकिस्तान परस्त कश्मीर युवाओं के आतंकवादी संगठनों में शामिल होने से डोभाल जी थोड़े चिंतित तो जरूर हो रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी रणनीति और सुरक्षा बलों की क्षमता पर पूरा भरोसा था। डोभाल जी को उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए कड़ा और बड़ा कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई। डोभाल जी ने उन माध्यमों का सहारा लिया जिन्हें कश्मीर में उनका आंख कान कहा जाता है। डोभाल के इन आंख कान के बारे में सुरक्षा बलों को भी ज़्यादा पता नहीं होता है। इंटेलिजेंस सर्कल में इन्हें डोभाल साहब के एसेट्स कहा जाता है। डोभाल जी ने इन एसेट्स की बदौलत ऑपरेशन जैकबूट का खाका तैयार किया और इसे अंजाम तक पहुंचाने में जुट गए। ऑपरेशन के तहत मार गिराए जाने वाले आतंकवादियों की लिस्ट में बुरहान के उन साथियों को भी शामिल किया गया था जो 10 साथियों से घिरे बुरहान वानी के वायरल हुई तस्वीर में नहीं दिखे थे। मसलन लतीफ टाइगर, जो हिजबुल का टॉप कमांडर था, वो बुरहान का बेहद करीबी था, लेकिन वायरल पिक्चर में वह कहीं नहीं था। 3 मई 2019 को टाइगर समेत 3 आतंकवादी मार गिराए गए। उससे पहले बुरहान को 8 जुलाई 2016 को ही दुनिया से विदाई दी जा चुकी थी। बुरहान के बाद अब तक कश्मीर में 800 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारा जा चुका है। बुरहान के मारे जाने के बाद हिजबुल को जल्द से जल्द एक तेज तर्रार कश्मीर युवक की दरकार थी, जिसे वह घाटी में आतंक के नए पोस्टर बॉय के रूप में पेश कर सके। उसी वक्त उसके हाथ रियाज नाइक को लग गया। जाकिर मूसा ने 2017 में हिजबुल का साथ छोड़ दिया तो यह नाइक ही था जिसने संगठन को टूटने से बचा लिया। मूसा ने तब अंसार गजवातुल हिंद नाम की आतंकी संस्था बनाई, जिसे अलकायदा का इंडियन विंग माना जाता था। मूसा को 23 मई 2019 को पुलवामा के त्राल सेक्टर स्थित दर्दसरा गांव में ही मार गिराया गया था। तब से नाइकू ऑपरेशन जैकबूट का एकमात्र हाई वैल्यू टेररिस्ट बन गया। उस पर 12 लाख रुपए की इनाम भी घोषित किया गया था। बुरहान के मारे जाने के 8 महीने के बाद नाइक को हिजबुल का चीफ घोषित किया गया था। उसने मारे गए आतंकवादियों को सम्मान में बंदूकों की सलामी देने की प्रथा पुनर्जीवित की थी। नाइक उन पुलिस वालों को अपहरण भी कर रहा था जिन्होंने उसकी अपील पर पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ी थी। वो प्रोपेगेंडा फैलाने में बहुत माहिर था। इस वजह से अच्छी खासी संख्या में कश्मीर युवक आतंकवाद के रास्ते पर जाने लगे थे। आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद उसने न केवल युवाओं को बल्कि किशोर उम्र के बच्चों को भी आतंकवाद में शामिल करने का अभियान छेड़ चुका था। 35 वर्षीय नाइकू पिछले 8 साल से भागते भागते आखिरकार बुधवार को डोभाल जी के ऑपरेशन जैकबूट का शिकार बन ही गया। उसके खात्मे से न केवल 3 मई को सुरक्षा बलों की हुई शहादत का बदला पूरा हुआ, बल्कि घाटी में आतंकी गतिविधियों पर विराम लगने की उम्मीद जगी। डोभाल जी का ऑपरेशन जैकबूट भी इजराइल सरकार के ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड जैसा ही था। इजराइल गवर्नमेंट ने म्यूनिख में आयोजित 1972 के समर ओलंपिक में मारे गए अपने लोगों का बदला लेने के लिए फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के खिलाफ यह बेहद रहस्यमय अभियान छेड़ा था। डोभाल जी ने भी इजराइल सरकार की तर्ज पर उन सभी कश्मीर आतंकवादियों के खात्मे की रूपरेखा तैयार कर दी थी। देखिए, कश्मीर में जो भी बंदूक उठाएगा भारतीय सेना उनको बहुत जल्द आज़ादी दे देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इससे प्रॉब्लम 100% सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि चाहे हमारे सेना जितने भी आतंकवादियों को कश्मीर में मार रहा है, उनमें से 80% तो कश्मीर के मतलब भारतीय ही है। पाकिस्तान आसानी से कश्मीर के लोकल लोगों को जिहाद के नाम से आतंकवादी बना रहा है।
अगर ये आतंकवादी सेना और सीआरपीएफ के जवान को शहीद करते हैं तो इससे पाकिस्तान को लाभ है, या फिर हमारा सेना आतंकवादियों को मारता है, इससे भी पाकिस्तान को फायदा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान लोकल कश्मीर लोगों को ये कह के भड़काएगा, देखो तुम्हें भारतीय सेना मार रहा है, ताकि सेना के खिलाफ कश्मीर में लोग भड़के और बंदूक उठाए। कश्मीर में सिचुएशन चाहे जो भी हो, फायदा पाकिस्तान को अब हो रहा है। इसलिए जब तक पाकिस्तानी सेना को जख्म ना दिया जाए वो नहीं सुधरेगा और कश्मीर कभी शांत नहीं होगा। कल ही न्यूज आया था बलूचिस्तान में 6 पाकिस्तानी सैनिकों को बलोच फ्रीडम फाइटर लैंडलाइन ब्लास्ट से आज़ादी दे दी है। अब समय आ गया है भारत बलोच फ्रीडम फाइटरों को और मदद करे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पाक सैनिकों को 72 हुरों के पास भेज सके, ताकि पाकिस्तान को ये पता चले अगर वो कश्मीर में हमारे सेना को टारगेट करेगा तो हम भी उसे सेम लैंग्वेज में बलूचिस्तान में जवाब दे सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।